मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है, वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे। उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरते नहीं था, तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच, तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे, तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र, तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक करके अपने घर में शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज तुम्हें जरूरत है उन सारे चीज में बहुत प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा।
उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे प्रिय बच्चे। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभा तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। मेरे बच्चे, महादेव जी के नाम पर कहे गए मेरे शब्द आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाएंगे। समृद्धि के अंतरिम भरने के लिए खुद को तैयार करें। अप्रत्याशित आशीर्वाद ने और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पलक झपके ही आपके पास आने वाले हैं। जब वित्तीय चिट्टा की बात आई है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पैसा निवेश किया है और खर्च किया है, वह आपकी कल्पना से भी कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा और आपके बच्चों और पोत पोतियां तक पहुंचेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका भविष्य प्रचुर मंत्र में बना रहे। इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहें, महादेव जी की कृपा से मैं इस सप्ताह 10 लाख अर्जित कर रहा हूं। आज आपके जीवन में सचमुच कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। अतीत की कठिनाइयों को खुशी के राणों से बादल दिया जाएगा और आप अपने आप को अपनी जरूर की हर चीज से कहानी अधिक पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए अविश्वसनीय आशीर्वाद लेकर आया है। आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोल और खुशी और समृद्धि से भरे जीवन के लिए तैयार रहे, जिससे आप वास्तव में पूर्ण महसूस करेंगे। आपका भविष्य आशीर्वाद, विकास और आगे बढ़ाने से भरपूर होगा। महादेव जी आपके स्वास्थ्य को सुधरेगा, आपके रिश्तों बहन करेगा और आपके बेटे को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें, मैं हर चीज का निर्माता हूं। आकाश, पृथ्वी, महासागर, पहाड़, सूरज और सितारे, मैंने पहले ही उसे उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे मुझ में। पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाली चीज भी वास्तविकता बन सकती है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें, आज मैं प्यार, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मुझ में पर और मेरे परिवार पर भगवान का असीम धन तैयार और शांति का आशीर्वाद बना हुआ है। महादेव जी, मैं आपकी रचना बिना शर्त प्यार और मेरे बाबू के लिए महादेव जी के बलिदान मुझे एक क्षमा प्रदान करने के लिए आभारी हूं। मैं आपकी दया, दयालु था और अच्छाई के ने आभारी हूं।
आपका असीम प्यार मेरे जीवन के हर कोने को भर देता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां भलाई मेरी कल्पना से पैर विस्तारित होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेठ करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं। मैं यहां आपके और आपके प्रियजनों के लिए उन त्रिकोण से आशीर्वाद लाने के लिए आया हूं जो आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अपने आप को उल्लेखनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह के लिए तैयार करें। महादेव जी आपसे वादा करते हैं कि आपने आपका जीवन में जितने भी चीज कोई हैं, उन सारे चीज तुम्हें वापस मिलने वाला है। श्याम महादेव जी तुम्हें वह चीज दिलाएगा, साथ ही साथ तुम्हें वह चीज भी दिलाएगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, महादेव जी सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके कोण आकर दे रहे हैं। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बादल रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे तुम तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो टाइप करें 888 मेरे बच्चे कहीं पर। तुमने मुझसे कहानी छोटे छोटे चीजों के लिए प्रार्थना की है। मैंने वह सारे प्रार्थना सुन लिया और मैं वह भी सुन ली जो तुमने आज रात सोते समय मुझे मांगा था। ये बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंता है दूर कर देगा। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव जी के नाम में तथास्तु लिखें और टाइप करें। महादेव जी के भाग्यशाली अंक 1111। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्य चिकित्सा कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी से प्रार्थना करो, प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी भी मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। मेरे बच्चे, और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, में तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 455 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 4। 100 तो अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे।
इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है 2 अंक 3 अवश्य लिखें मेरे बच्चे। तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हां असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है।